हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि हम लोग हमारे पास ये सीरीज चल रही थी यूपी पुलिस की जो भी, और उसी चीज़ को हम लोग आज आगे की तरफ देखेंगे। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सारे को सॉल्व कर रहे थे और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सिखा रहे थे। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को आज हम आगे और भी लेकर के चलेंगे और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को करवाएंगे और जो भी आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बोर्ड पे देखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में 2018 में पूछे गए हैं। ठीक है, यानी कि 2018 के जो हम लोग प्रीवियस ईयर प्रथम पाली का है उसी को अभी हम लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद 2019 का देखेंगे, फिर उसी तरह से 2020 का देखेंगे। आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को हम करवाने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन हमारा ये भी बेटा किसमें 2018 में ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ है। ठीक है, और ये भी 2018 का ही है, फर्स्ट शिफ्ट का है, और ये भी 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आइए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हुए। ठीक है, कह रहा पहला क्वेश्चन कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 का 3 साल का ब्याज क्या होगा। ठीक है बेटा, यानी कि हमारे पास बेटा सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या बेटा, PRT अपॉन 100। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया हुआ बेटा 2500 रुपये। ये प्रिंसिपल हमारे पास है 2500 रुपये। रेट हमें पास दे रखा है 4%। टी का मान हमें दे रखा है 3%, 3 साल। ठीक है, 100 से हमें भाग देना है, 100 से 0 कट जाएगा। 25 चौको 100, 100 तिहाई 300, यानी कि 300 रुपये क्या होगा बेटा, ये सही होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग देखें कि जो भी हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर हम लोग आप इसको सॉल्व कर लें। और भी इसके बहुत ही शानदार शानदार कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले सिखा चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आप लोगों को डिटेल्स दिया है आप लोग वहां से जा करके देख लें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये का 2 साल का ब्याज क्या होगा। यानी कि हमारे पास पूछ क्या रहा बेटा, CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, P इंटू आर, P इंटू 1+R, P इंटू 1+R अपॉन 100 की पावर ऑफ n। ठीक है, ये माइनस में 1। ठीक है बेटा, यही इसका क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। आप लोग यहाँ पर P का मान हमें दे रखा है 1400 रुपये, यानी कि 1400 यहाँ पर लिख लेंगे। 1+R हमें दे रखा है, रेट हमें कितना दिया बेटा 10%, यानी कि 10/100। यन हमारे पास 2 साल है, यानी कि यन हमारे पास टाइम होता है, यहाँ पर 2 साल दे रखा है, यानी कि 2 माइनस ऑफ 1। ठीक है बेटा, यही इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। 10 के इसको हम लोग काटेंगे तो 0 कट जाएगा, यानी कि 10 एकम 10 की 11 बटे में 10 की पावर 2 माइनस 1 इंटू 1400। ठीक है बेटा, अब यहाँ से आगे हम लोग इसको देखेंगे। आगे हमारे पास सॉल्व करने के लिए जगह यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कितना आएगा बेटा, 1400 गुणे में 11 ग्रे में 121, 121 माइनस 10 दाम में 100, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा बेटा -100, और बटे में कितना जाएगा बेटा 100। क्यों इसको हम लोग क्यों इसको वर्क किए हैं, क्योंकि हमारे पास समय दिया हुआ 2 साल का, 2 साल का दिया हुआ है, यानी कि इसका हम लोग वर्क कर लेंगे। और यहाँ से हमारे पास 121 माइनस 100 बटे में 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, तो बेटा ये खत्म हो गया। ठीक, 121 में से अगर 100 को हम लोग घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा, 21 बचेगा, गुणे में 14। ठीक है, यही हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा CI, यानी कि 14 का नाम 14 को 4 हाथ में लगा 1 का,
और 14 दूनी 28, 28 है 29, यानी कि 294 रुपया हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका CI हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, रवि और रश्मि क्रमशः 150 रुपये, 200 रुपये एक व्यापार में निवेश किए, लेकिन रवि ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस निकाल लिया। ठीक है, 12 महीनों का लाभ रवि और रश्मि के बीच का अनुपात हमें दे रखा है बेटा, और साझा किए, तो कितने महीने के बाद रवि ने अपने पैसे को वापस लिया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा कि जो हमारे पास जितना पैसा ये लगा रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, यानी कि सी अगर हम देख लेते हैं बेटा, यानी कि इन्वेस्टमेंट अगर किया जाए कितना, C1 इन्वेस्टमेंट C1 है, कितने समय के लिए, व्यापार में उसने C1 रुपये लगा रहा है। मानते हैं हम लोग कि यम1 मंथ के लिए, यानी कि यम1 मंथ होगा जो, यानी कि जो रवि की बात की जा रही है, रवि यहाँ पर हम लोग किसका लेकर के चलेंगे, रवि का ऊपर है। ठीक है, और रवि और रश्मि की बात करेंगे, यानी कि रश्मि का हम लोग यहां पर ले लेंगे। ठीक बेटा, यानी कि रवि का अगर हम लोग व्यापार में अगर पैसा लगाने की बात करते हैं तो C1, और कितने मंथ के लिए, यम1 मंथ के लिए, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट P1, यानी कि जो हमारे पास रवि का प्रॉफिट की बात कर रहा है, जितना वो पैसा लगा रहा है, जितने महीने के लिए लगा रहा है, उन्हीं को गुणा करेंगे तो उनका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से रश्मि की बात करते हैं तो रश्मि C2 और यम2 मंथ के लिए लगा रही है, यानी कि रश्मि का जो कितने महीने के लिए वो लगा रही है उसको, और यहाँ पर यही दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट क्या देगा, P2, यानी कि इन्हीं दोनों का रेशियो ही हमसे क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, यानी कि 1/2 ये दिया है। ठीक है, 1:2 दिया। यहाँ पर हम लोग पहले का जो हमारे पास रवि का इन्वेस्टमेंट है कितना है बेटा, 150 रुपये, मानते हैं हम लोग कि यम1 मंथ के लिए लगाया होगा, यानी कि पहला जो हमारे रवि का जो है, रवि हमारे यम1 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट को 150 रुपये को किया है, और रश्मि की बात करते हैं तो रश्मि 200 रुपये कितने दिनों के लगाई है बेटा, 12 महीने के लिए लगाई हुई, यानी कि 12 महीने यहाँ पर लिख लेंगे, और हमारे पास 1/2 में आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहां से हम लोग देखें, इसको सॉल्व करेंगे आगे, 5 चौक को 20, ठीक है, और 5 3 15, 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक के 12। ठीक है बेटा, और यहां से अगर हम लोग देखें तो यम1 बराबर क्या निकल कर क्या जाएगा बेटा, यम1 बराबर, यानी कि रवि कितने महीने के लिए काम किया उसको हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ से 4 गुणे में 4, 4 गुणे में 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, बटे में क्या 2, यानी कि 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना में 4, 4 दूना में 8, 8 महीने तक क्या किया होगा बेटा, रवि ने पहले काम की, अपना पैसा लगाया होगा 8 महीने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर C दिया हुआ है, यानी कि रवि जो पैसा लगाया था कितने महीने के लिए लगाया था बेटा, 8 महीने के लिए लगाया था, और रश्मि की बात की जाए तो रश्मि अपना पैसा 12 महीने के लिए इसमें लगाई हुई है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गए हो तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उसके बाद हम लोग आपको अगला क्वेश्चन करवाते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न को हम लोग देखा जाए। अगला प्रश्न हमारे पास है 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत कितना बेटा, 30 है। तीसरी संख्या कौन सी है, यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि तीसरी संख्या उसके पास कौन सी होगी बेटा, x होगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर औसत लेने की बात अगर होती है तो क्या करते हैं बेटा, पहले हम लोग संख्याओं का क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी कि तीसरी संख्या हमारे पास कितनी बेटा, x है, और हम लोग क्या करते हैं, जितनी संख्या रहती है उससे हम लोग भाग दे देते हैं, तो यही हमारे पास क्या निकलता है, औसत, यानी कि 18 + 27 + x बटे में 3 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, औसत हमको दिया हुआ 30। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, तो 30 गुणे में 3 बराबर में, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 8 7 15 को 5, ठीक है, और 2 1 3 1 4, यानी कि 45 + x, यानी कि x बराबर अगर बात करें तो 30
और 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 यानी कि 90। 90 माइनस कितना जाएगा बेटा 45, यानी कि 45 इसका क्या जाएगा आंसर। यानी कि जो तीसरी संख्या होगी बेटा कितनी होगी, ये 45 होगी। ठीक है, और डी फॉर डेली इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ऐसे ही शानदार शानदार क्वेश्चन और यही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। आप लोग आराम से इन सारे क्वेश्चंस को करिए, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सारे प्रैक्टिस कीजिएगा। और सारे के सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के हैं, यानी कि ये क्वेश्चन भी 2018 का फर्स्ट पाली में आया हुआ क्वेश्चन, और ये भी 2018 का 18 में फर्स्ट पाली में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारे पास बहुत ही शानदार है, टाइम एंड वर्क से है। आप लोग इसको देखें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, व्यक्ति एक किसी कार्य को 48 मिनट में करता है। बेटा कितने मिनट में करता है, 48 मिनट में पूरा कर सकता है। जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। ठीक है, और अगर वे एक साथ काम करें तो पूरा करने में कितना समय लगेगा, यही हमसे पूछ रखा है। यानी कि हमारे पास बेटा देखो ये कितने दिन में कर रहा है, ये 48 मिनट में कर रहा है। ठीक है, बी कितने दिन में कर रहा है बेटा, उसी कार्य को 60 दिन में कर रहा है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि अब हमारे पास इनका दोनों का क्या लेंगे बेटा, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। कितना लेंगे बेटा, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यही हमारे पास कितना जाएगा बेटा, टोटल वर्क आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोग 48 और 60 का अगर एलसीएम की बात करते हैं अगर बेटा, तो हमारे पास 2 से काटेंगे 24 और 30 दूना में 60, 2 से काटेंगे 12, 15 दूनी में 30, 2 से काटेंगे 6 और 15, 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा और 15, यहाँ से हम लोग इसको काटेंगे 3 एक अन्नम 3 और 15, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, 5 एक अन्नम 5, यानी कि 5 3 15 दूना में 30 दूना में 60 दूना 120, 120 दूना में 240, यानी कि 240 हमारे पास क्या जाएगा बेटा, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको 48 से अगर इसको हम लोग काटें तो कितनी बार में कटेगा बेटा, 5 बार में कट जाएगा। 5 चौको 20, 200, 5 अठे 40, 240। ठीक है बेटा, और 60 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा बेटा, 60 से इसको काटेंगे तो 6 चौका 24 यानी कि 4 बार में कटेगा। ठीक, अब हमारे पास ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास टोटल वर्क है, टोटल वर्क में अगर हम लोग जितना हमारे पास मिनट है उससे हम लोग भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इफिशियंसी, यानी कि उसकी क्षमता आएगी। एक कार्य करने की क्षमता कितनी बेटा, 5 यूनिट है। एक दिन में वो कार्य कितना करेगा, 5 यूनिट। बी उसी दिन, एक दिन की अगर बात किया जाए तो बेटा बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोनों को अगर एक साथ कार्य करने की बात अगर की जाए, दोनों अगर एक साथ काम करें यानी कि 5 यूनिट, 5 + 4 यानी कि 5 + 4 यानी कि 9 यूनिट, 9 यूनिट कार्य कितना होगा एक दिन। ध्यान दीजिएगा, और हम लोग इसको क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितना यूनिट हो जाएगा, 5 4 9 यानी कि 9 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास टोटल वर्क कितना बेटा, 240, 240 बटे में क्या कर देंगे 9, यानी कि 3 त्रिक का 9 और 3 बटे 24 यानी कि 80 बटे में 3, इसको हम लोग भाग दे लेंगे यानी कि 3 दूना में 6। ठीक है, 3 दूना में 6 और 2 बच जाएगा, 3 छक 18। ठीक है, 3 छक 18, 18 और कितना बचेगा, 2 मिनट बच जाएगा। कितना बचेगा बेटा, 2 मिनट, यानी कि जब हमारे पास 26 मिनट तो निकल गया। ठीक, 26 मिनट निकल गया यहाँ से, और 2 मिनट बचा हुआ है। अगर हम लोग उसमें क्या करेंगे, 60 से अगर भाग मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, सेकेंड में। और यहाँ पर क्या है, 3 दूना में 6 यानी कि 20 दूना में 40, यानी कि 26 मिनट कितना लगेगा बेटा, 26 मिनट 40 सेकंड उस कार्य को करने में लगेगा। दोनों जब एक साथ काम करेंगे 26 मिनट 40 सेकंड में काम को कंप्लीट कर देंगे, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको जो भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचता रहेगा, और आप लोग देख करके अपने वीडियो को देख करके अपने प्रिपरेशन को बनाए रखें। धन्यवाद।